हेलो बच्चों, तो आज जो हमारे पास सवाल है वो 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है। एक सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ ई है और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसे आर लोड प्रतिरोध के सिरों से जोड़ दिया गया है। ठीक है। अब देखो, यह पाया जाता है जब आर इक्वल टू 4 ओम, मतलब प्रतिरोध की जगह पे 4 ओम है, तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है और आर का मान बढ़ाकर 9 ओम कर देने पर, हाँ, कर देने से धारा का मान 0.5 एम्पियर रह जाता है। ठीक है। इससे विद्युत वाहक बल ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो हमें क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। इस डायग्राम में क्या होगा, एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है ई है और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है स्मॉल आर है। ठीक है। इसमें जब हम रेजिस्टेंस कितना 4 ओम का लगा रहे हैं, प्रतिरोध 4 ओम का है, तो हम इसमें कितनी धारा बह रही है, 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कुल ईएमएफ इक्वल टू टर्मिनल विभव प्लस आंतरिक विभव हो जाएगा। ठीक है। तो टर्मिनल विभव को कैपिटल वी के नाम से जानते हैं और आंतरिक विभव को स्मॉल वी से नाम जानते हैं। ठीक है। सॉल्व करेंगे तो E इक्वल टू वी की जगह पे क्या है, कैपिटल वी की जगह पे कैपिटल आई आर प्लस स्मॉल वी की जगह पे आई स्मॉल आर आएगा। ठीक है। हमें किसका वैल्यू पता है, आई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, हम सबके वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो सॉल्व करके आएगा वो E इक्वल टू 4 प्लस का आर बनेगा। ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। और हमारे पास दूसरी बार में क्या है, देखो हमारे पास वही सर्किट है, हमारे पास क्या है, वही सर्किट है, बस यहाँ पे क्या किया गया, प्रतिरोध को बदल दिया है। प्रतिरोध कितना होगा, हमारे पास 9 ओम का प्रतिरोध होगा और इसमें धारा कितने की बह रही है, 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है। सेल का ईएमएफ ई और आंतरिक प्रतिरोध आर है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो फॉर्मूला तो वही होगा, कुल ईएमएफ बराबर टर्मिनल विभव प्लस आंतरिक विभव। तो इसको क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू वी प्लस वी लिखेंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, ई इक्वल टू 0.5 इंटू 9 प्लस का 0.5 इंटू आर आ जाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 4.5 प्लस का 0.5 आर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है। तो E इक्वल टू 4 प्लस का आर आ जाएगा और दूसरा क्या आएगा, E इक्वल टू 4.5 प्लस 0.5 आर आ जाएगा। ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर साइन चेंज करते तो माइनस 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 हो जाएगा, तो यहाँ ई से ही कट हो जाएगा और हम यहाँ पे घटाएंगे तो 0 इक्वल टू माइनस का 0.5 प्लस का 0.5 आ जाएगा। ठीक है। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, आर की वैल्यू कितना 1 ओम आएगी। हाँ, तो हमारा ए का आंसर आर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना आएगा, 1 ओम आएगा। अब हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, इसी की वैल्यू को हम किसी समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो R इक्वल टू 1 ओम का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा, E इक्वल टू 4 प्लस का R आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसमें क्या करेंगे, R की जगह पे 1 रखेंगे तो E इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5। तो EMF का मान 5 वोल्ट हो गया और हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा, 1 ओम का आएगा।